बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं रमज़ान के लिए समोसा पट्टी और रोल पट्टी। इसको हम किस तरह से बनाएंगे और वो कौन सी गलतियां हैं जो कि आप भी मत कीजिएगा, तो आपकी पट्टियाँ भी इतनी ही अच्छी बनेंगी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और देखते हैं हम इसको किस तरह से तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हमने एक छन्नी और परात ले ली है और उसके अंदर हम डाल देंगे 2 कप मैदा। मैदे को हमने अच्छे से छान लेना है। मैदा जो है वो हमारा छन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चुटकी नमक या हस्बे ज़रूरत, और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के, और इनको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स और इसको मसलते रहना है। अब हम गर्म पानी लेंगे, ये नीम गर्म पानी है, इसके साथ हम डो को तैयार कर लेंगे। डो जो है वो हमारी ना तो ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो इस तरह से हमने इसकी डो तैयार कर ली है। पानी भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको मसलते रहना है ताकि अच्छे से डो हमारी तैयार हो जाए। अब हम इसको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और ज़्यादा इसको नीट कर लेंगे। तो डो जो है वो बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। कुछ इस तरह से इसको लगा देंगे कुकिंग ऑयल, और हम इसको एक पेड़ा बना के इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे, बस हाथ ही हमने लगाना है। और उसके ऊपर कोई भी आप किचन टॉवल या कोई भी रुमाल डाल के इसको 2 से 3 मिनट तक रख देंगे। अब यहाँ सबसे पहली गलती, हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल नहीं लेना, घी लेना है। 2 से 3 चम्मच लेके इसको हमने मेल्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके अंदर हमने डाल देने हैं 3 से 4 चम्मच हमने मैदे के डालने हैं, ठीक है। जब पहले मैंने बनाया था तो मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला था, तो वो पट्टियाँ मेरी सही नहीं बनी थी। सबसे पहली गलती ये है, आपने नहीं करनी। तो अब हमने जो है आटा हमारा ये इस तरह से हो चुका है, आपने देखा है कितना सॉफ्ट हो गया। इसके हम बना लेंगे पेड़े। पेड़े हमने एक ही साइज़ के बनाने हैं, ठीक है। 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं। मैं इसके 4 पेड़े बनाऊंगी और मैं इसको इजीली कवर कर लूँगी। आप अगर नहीं कर पाएँ तो आप इसके 2 पेड़े भी बना सकते हैं और आप इसके 3 पेड़े भी बना के कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको साफ़ कर लिया है और इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और अब हम इसको बेल लेंगे। रोटी हमने ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी, यहाँ पे रोटी हमने छोटी ही बेलनी है। ये दूसरी गलती, ज़्यादा बड़ी रोटी हरगिज़ नहीं करना, छोटी रोटी ही रखना। क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो बना रहे होते हैं तो पहले हम उसको ट्राई करते हैं। तो मैंने भी इसको एक दफ़ा पहले ट्राई किया है तो वो सही नहीं बनी, दूसरी दफ़ा सही बनी। यानी कि मैं दूसरी दफ़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। सारी रोटियाँ हमने बेल ली हैं। अब हमने एक दूसरे के साथ रोटी रख के सबसे पहले हमने ये जो पेस्ट बना के रखा है ना मैदे और घी का, ये लगाएंगे। ये हमने ऑयल में नहीं बल्कि घी में तैयार करना है और अच्छे से लगाना है, किनारों तक लगाना है। दूसरी रोटी पे भी लगा लिया है। अब यहाँ पे तीसरी बड़ी गलती, आपने हाथ से मैदा डस्ट नहीं करना बल्कि आपने इस तरह से छन्नी लेके छन्नी की मदद से आपने मैदा डस्ट करना है अच्छे से। किनारों पर भी दोनों रोटियों पे हमने मैदा डस्ट कर लेना है। रोटी के ऊपर हम रोटी रख देंगे इस तरह से। अब हम एक और रोटी लेंगे और उसके ऊपर भी इसी तरह से हम ये पेस्ट लगाएंगे, दोनों रोटियों पे, इधर वाली पे भी और उधर वाली पे भी। और इसके ऊपर दोबारा हम उसी तरह से मैदा डस्ट करेंगे। मैदा हमने अच्छे से डस्ट करना है
जितना अच्छा मैदा डस्ट करेंगे उतनी पट्टियाँ हमारी अच्छी खुलेंगी। 3 रोटियाँ हमने रख ली हैं। ये हमारे पास लास्ट वाली चौथी रोटी है। इसको भी हम इसी की तरह ऊपर रख देंगे। अब हम पहले इसको क्लीन करेंगे। रोटियां उठा के एक दफ़ा साइड पे कर लेंगे। तो इसको क्लीन करके हमने बटर पेपर डाल लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो आप बड़े पेपर जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये भी इजीली मिल जाते हैं। इसको हमने हल्के हाथों से बेल लेना है। आप इसको इतना बेल लें जितना आप इजीली कवर कर सकें। एक साइड से बेल के साइड हमने इसकी चेंज करके दूसरी साइड से बेल लेना है। तो अब हम इसको प्रेस की मदद से इसको प्रेस करेंगे। जो हमने आयरन है इसको हमने 6 पे रखा हुआ है, फुल गर्म किया, क्योंकि बाज़ मेरी बहनें कह रही थी कि इससे सही नहीं बनती। तो मेरी बहन जब कोई वीडियो लगा रहा होता है तो वो पहले ख़ुद से ट्राई करता है। ठीक है, मैंने भी इसको 2 दफ़ा ट्राई किया है। जो गलतियाँ मैंने की हैं वो मैंने आपको बताई हैं, आप वो गलती हरगिज़ मत करना। अब हमने एक साइड से इसको 2 से 3 मिनट तक पकाया है और दूसरी साइड से भी, ये देखो आपको नज़र आ रहा है कि अच्छे से पक चुका है। पेपर हम इसके हटा देंगे कुछ इस तरह से। अब हम एक चम्मच या के नाइफ़ लेके आप इस तरह से पहले एक किनारा इसका हटाएं और आराम से हम इसको हटाते जाएंगे। बिल्कुल इसकी जो रोटियां हैं वो निकल आएंगी। अगर थोड़ी बहुत टूट रही है तो कोई मसला नहीं, वो कट जानी है साइड से। ये देखें नीचे से हाथ मेरा नज़र आ रहा है, इतनी पतली हमने ये रोटी बनानी है। इसी तरह से हमने सारी जो हैं पट्टियाँ वो हटा ली हैं। ये हमारी लास्ट वाली पट्टी है। इसको हटाने से पहले हमने नीचे वाला जो पेपर है वो निकाल लेना है। इस तरह से हमने पेपर निकाल लिया है और चारों पट्टियाँ जो हैं इसके ऊपर रख लेंगे। तो ये 2 हो गई, 3 और 4, चारों पट्टियाँ हमारी आ गई हैं। अब हम एक साइड से ऊपर फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी ऊपर फोल्ड करेंगे। एक साइड से हम इसको क्लीन कर लेंगे, यानी कि सीधा कर लेंगे इसको। तो दोबारा से हम इसी तरह से इनको सीधा रखेंगे और इस तरह से गत्ते की हमने एक पट्टी काट ली है और इसके साइज़ की हमने ये पट्टियाँ काट लेनी है। ये हम बनाएंगे समोसा पट्टी। इधर से भी हम इसको सीधा कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको सीधा करके इसको हम थोड़ी सा गैप दे देंगे और दूसरी पट्टी भी हम इसी तरह से काट लेंगे। दरमियान में से इसको कट कर लेंगे। अब इस तरह से हमने एक बड़ी पट्टी काटी है जो कि हमने रोल के लिए काटनी है। इसको ऊपर रख के इसी तरह से हम रोल के लिए भी पट्टियाँ हमने काट ली हैं। ये हमारे रोल की हैं, ये हमारे समोसे की हैं, दोनों पट्टियाँ कट चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने इस तरह से एक शीट ले लेनी है, एक पेपर शीट, या कि आपने इस तरह से शीट ही ले ली। अगर आपके पास जिप लॉक वाला बैग नहीं है, ज़िप लॉक वाला बैग नहीं है, तो इस तरह से शीट ले लें। इसके अंदर हमने जिस पट्टी से काटा था उसी पट्टी पे रख के हमने इसको अंदर डाल के पट्टी हम निकाल लेंगे। नीचे वाली जो गत्ते की पट्टी है वो निकाल देंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करके पिन अप कर लेंगे। इसी तरह से जो हमने रोल की पट्टियाँ रखी हैं उसको भी हम इसी तरह से इस बैग के अंदर डाल लेंगे। सेम उसी तरह से हमने जो गत्ते की पट्टी है उसको निकाल लेना है। ये हमारी दोनों पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको सीधा करके ये पट्टी हमने निकाल लेनी है, नीचे वाली जो गत्ते की थी। इसको करेंगे फोल्ड और इसको हम पिनअप कर लेंगे। पिनअप करके हम इसको फ्रीज़र में इसको रख के तो इसको पूरा रमज़ान शरीफ हम चला सकते हैं। जब हमने इस्तेमाल करनी है 5 से 10 मिनट हम इसको निकाल के बाहर रख दें तो ये इजीली खुल जाएंगी। ठीक है, बाकी जो ये हमारे किनारे बच गए थे इसको हम बाद में फ्राई करके चाट पे या कि दही बल्लों पे, ये रमज़ान शरीफ में ये चीज़ें बनती रहती हैं, उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप भी इसी तरह से आयरन की मदद से समोसा पट्टी, रोल पट्टी बना के घर में रखें और रमज़ान शरीफ में एंजॉय करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।